आज के वीडियो में हम रासायनिक सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे कि किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो रसायन पाए जाते हैं उनको जिन संकेतों या तत्वों के प्रतीकों के द्वारा निरूपित किया जाता है वो रासायनिक सूत्र किस प्रकार से लिखे जा सकते हैं, किस प्रकार से उनका संबंध होता है। देखिए, रासायनिक सूत्र का मतलब है कि यौगिकों के सामान्य नाम से आप परिचित हैं। जैसे जल आप जानते हैं H2O लिखा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड है उसको CO2 लिखा जाता है, अमोनिया है उसको NH3 लिखा जाता है। तो इसको देखकर भी आप बता सकते हैं ये अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है। अब इसके जैसा कुछ मिलता जुलता दूसरा सूत्र अगर आपके सामने लिख दिया जाए तो उसका नाम कुछ और होता है। यानी कि इन सूत्रों के द्वारा आप किसी यौगिक की पहचान कर सकते हैं, इसका नाम आप बता सकते हैं कि इसका नाम क्या होगा। तो इस आधार पे सबसे पहले रासायनिक सूत्र क्या होता है इसको जानेंगे। रासायनिक सूत्र का यही मतलब होता है कि जब किसी भी तत्व के प्रतीक को, जो उसका संकेत होता है, उन संकेतों को एक साथ किसी नियम के तहत लिखा जाता है तो इस प्रकार जो हमको फार्मूला प्राप्त होता है उसी को रासायनिक सूत्र कहते हैं। यानी किसी विशेष नियम के तहत तत्वों के प्रतीकों या संकेतों को जब एक साथ लिख के प्रदर्शित किया जाता है तो उसी को हम रासायनिक सूत्र कहते हैं। किसी विशेष नियम के तहत तत्वों के प्रतीकों को एक साथ लिखने पर रासायनिक सूत्र प्राप्त होता है। यानी किसी भी यौगिक का, किसी भी पदार्थ का जो केमिकल फार्मूला होता है, जब उसके प्रतीकों को, यानी जिन जिन पदार्थों से वो मिलकर बना है, जिन तत्वों से मिलकर, जैसे जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो ये जल का रासायनिक सूत्र है। कार्बन डाइऑक्साइड का ये है CO2 है, अमोनिया का NH3 है। इसी प्रकार से विभिन्न पदार्थों के होते हैं तो ये एक विशेष नियम के तहत लिखे गए हैं। यानी इनका एक दूसरे के साथ कोई विशेष संबंध है किसी दिए हुए नियम के तहत। यानी आप इसको जल को H2O को H3O नहीं लिख सकते, ये HO2 नहीं लिख सकते। यानी एक दिए हुए नियम का पालन करते हैं। तो किसी भी विशेष नियम के तहत तत्वों के जो प्रतीक हैं उनको एक साथ लिखने पर हमको उनका रासायनिक सूत्र प्राप्त होता है। और रासायनिक सूत्र में तत्वों को, प्रतीकों को एक साथ लिखा भी जाता है। ये रासायनिक सूत्र को 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला है आपका अणु सूत्र। अणु सूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला, MOLE मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा है मूलानुपाती सूत्र, इसका नाम आपने नहीं सुना होगा, मूलानुपाती सूत्र, एम्पिरिकल फार्मूला है। और तीसरा है संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला 3 प्रकार के यानी रासायनिक सूत्र होते हैं। पहला जो है वो अणु सूत्र है। अणु सूत्र किसे कहते हैं? देखिए, अणु सूत्र ये बताता है किसी भी यौगिक का या किसी भी तत्व का कि उसके एक अणु में, अणु आपको बताया गया था कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के मिलने से अणु बनता है, या 2 से अधिक परमाणुओं के मिलने से अणु बनता है। तो उस अणु में, यानी किसी भी यौगिक के अणु के सूत्र में जो उसका फार्मूला है उसमें किस तत्व के कितने परमाणु जुड़े हुए हैं उसकी वास्तविक संख्या को बताता है। तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या, तत्वों के परमाणुओं
की वास्तविक संख्या बताता है। ये होता है अणुसूत्र, यानी किस तत्व के कितने परमाणु शामिल हैं। जैसे जल की बात की गई H2O। अब इसमें टोटल परमाणु कितने हैं? 3 है। इसमें से 2 परमाणु हाइड्रोजन है और 1 परमाणु किसका है? ऑक्सीजन का। ये जल का अणुसूत्र है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इसमें आप देखेंगे तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र है। 2 परमाणु हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन। तो ये होता है अणुसूत्र, यानी किसी भी यौगिक के या तत्व के अणुसूत्र के द्वारा यह पता चलता है कि उसके एक अणु में कितने कितने परमाणु किस तत्व के जुड़े हैं। दूसरा है मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र क्या कहता है? ये तत्वों के परमाणुओं का सरल अनुपात बताता है। तत्वों के परमाणुओं का सरल अनुपात। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान समझना है इसमें। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करें जल में ही, तो यहाँ पर टोटल 3 परमाणु हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अगर हम इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखें तो कितना आएगा? 2:1। अब इससे ज्यादा सरल अनुपात आप ज्ञात भी नहीं कर सकते। मान लिया 1 से भाग दे दिया जाए तब भी उतना ही आएगा। लेकिन कुछ ऐसे हैं, जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, ये है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में देखा जाए तो 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। तो ये ग्लूकोज का अणुसूत्र है। लेकिन अगर हम मूलानुपाती सूत्र की बात करें तो इसमें सरल अनुपात निकाला जा सकता है। CHO में अनुपात C6 है, H12 है और वो 6 है। 6:12:6। अब इसमें देखिए भाग दिया जा सकता है, इसको और सरल किया जा सकता है। तो 6 से अगर हम भाग दे दें तो कितना हो जाएगा? 1:2:1। ये इसका मूलानुपाती सूत्र है। अब इस प्रकार से मूलानुपाती सूत्र में जब हम प्रदर्शित करेंगे तो कार्बन के साथ 1, हाइड्रोजन के साथ 2 और ऑक्सीजन के साथ 1, यानी इसका जो मूलानुपाती सूत्र होगा, चूंकि 1 लिखा नहीं जाता है, CH2O, ये हो गया मूलानुपाती सूत्र और ये हो गया अणुसूत्र। तो ये दोनों में ध्यान रहे कि ये अंतर होता है कि अणुसूत्र वास्तविक संख्या बताता है और मूलानुपाती सूत्र उस वास्तविक संख्या के सरल अनुपात को बताता है। जिस प्रकार से C6H12O6 ये अणुसूत्र है और उसको हमने सरल अनुपात में बदल लिया 6:12:6 को, तो कितना हो गया? 1:2:1 और तत्वों के संकेतों के साथ उसको लिख दिया गया। तीसरा है संरचना सूत्र। अब इस संरचना सूत्र, जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है, यानी किसी भी यौगिक के अणुसूत्र में किस प्रकार से एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार से जैसे मेथेन है CH4। अब CH4 में किस प्रकार से एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एकदम आसान स्ट्रक्चर है। यानी एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन एकल बंधों के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया CH4 यानी मेथेन का संरचना सूत्र। यानी संरचना सूत्र में ये बताया जाता है कि किस प्रकार से सभी परमाणु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये अंतर होता है तीनों में, यानी अणुसूत्र तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या, मूलानुपाती सूत्र तत्वों के परमाणुओं का सरल अनुपात, और संरचना सूत्र जो होता है वो परमाणु किस प्रकार जुड़े हैं, परमाणु किस प्रकार जुड़े हैं एक दूसरे से, ये बताता है। तो ये तीनों में अंतर आपको मालूम होना चाहिए। यानी 3 प्रकार के रासायनिक सूत्र हो गए और तीनों में क्या क्या अंतर है, तीनों के बारे में आसानी से बता दिया गया आपको। अब इसके बाद फिर अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा।